Concept of Physics, H.C. Verma, Volume 1, Rest and Motion, Kinematics, Short Answer Type Solution, Chapter number 3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन जो है वो हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि गैलीलियो वाज पनिश्ड बाय द चर्च फॉर टीचिंग दैट द सन इज स्टेशनरी and the earth moves around it. His opponents held the view that the earth is stationary and the sun moves around it. If the absolute motion has no meaning, are two viewpoints not equally correct or equally wrong? देखिए, गैलीलियो को इस बात के लिए चर्च द्वारा पनिश्ड किया गया था कि गैलीलियो जो है वो ये कहा था कि सन जो है वो क्या है, स्थिर है। द सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ मूव्स अराउंड इट, मतलब अर्थ जो है उसके चारों तरफ घूमती है। और ओपोनेंट्स बोले थे कि द व्यू दैट द अर्थ इज स्टेशनरी, अर्थ जो है वो स्थिर है और सन जो है उसके चारों तरफ घूमती है। तो इसमें अगर एब्सोल्यूट मोशन का कोई मीनिंग नहीं है तो ये बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, इसको देखना है। तो देखिए, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 और हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए इस पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि ये है सन और ये आपका है अर्थ। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए कि अर्थ जो है चारों तरफ सन के घूमती है। गैलीलियो के अनुसार अर्थ मूव अराउंड इट, तो ये भी बात सही है। और जो ओपोनेंट्स कहे थे कि अर्थ स्थिर है, ये रेस्ट पे है और सन चारों तरफ घूमती है, वो भी बात सही है। यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ फ्रेम की बात है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कहने का मतलब ये है कि इसको मिटा दीजिए। मान लीजिए कि उसके ओपोनेंट हैं, अगर अर्थ पर हैं तो उनको दिखाई देगा कि सन यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, सुबह यहाँ आया, शाम को यहाँ आया, फिर रात को नहीं दिखाई दिया, फिर सुबह दिखाई दिया। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है। गैलीलियो शोध वगैरह किया था, तो गैलीलियो जो है वो रेफरेंस ऑफ फ्रेम जो है वो सन को माना, ठीक है, सन को माना और तब ये अपना शोध किया कि अर्थ जो है वो चारों तरफ घूमती है। तो रेफरेंस ऑफ फ्रेम की बात है, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर इनकरेक्ट।
दोनों सही हैं या दोनों गलत है? इक्वली करेक्ट, इक्वली लगा दीजिए। क्योंकि सन भी घूमता है, अर्थ भी घूमता है। लेकिन अगर यहाँ एब्सोल्यूट मोशन की कोई बात नहीं है, मान लीजिए कि नहीं है, देखिए एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। मोशन जो भी होता है वो किसी के सापेक्ष होगा। मोशन होगा तो किसी के सापेक्ष होगा। मान लीजिए कि ये गाड़ी है, इसमें एक आदमी है और यहाँ पृथ्वी पर कोई आदमी है, ये बस ऐसे चल रहे थे, इसके लिए ये मोशन में है। और इसी गाड़ी में मान लीजिए कि एक और आदमी है, तो इसके लिए ये रेस्ट पे है। तो रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है, ठीक है, कि कौन सा रेस्ट में है, कौन सा मोशन में है, इसी पर ये है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग समझ गए, क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए इसको मिटा देता हूं। तब फटाफट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का मेन बात यही रहा कि ये कौन से फ्रेम की बात है, इसके आधार पर निर्धारित होगा कि आप किस फ्रेम से देख रहे हैं। ऑब्जर्वर जो है वो किस फ्रेम पे है उस अनुसार। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी, its instantaneous velocity and its speed are equal, comment this statement। सीधी सी बात है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करता है, तो इसमें दो बात होती है। एक तो आपका डायरेक्शन फिक्स होता है, डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। और यहाँ पे स्पीड भी होगी, वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। और ये जो मोशन होगा वो क्या होगा, 1D होगा, 1D मोशन, 1D मोशन, ठीक है। तो ये बात हुआ। दूसरी बात ये हुई, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी और जो मोशन होगा वो 1D होगा। तो जब 1D मोशन होगा तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। DISTANC, ये डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब किसी एक एक्सिस के अलोंग मोशन होगी, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, या वाई एक्सिस के अलोंग होगी, या जेड एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहीं पे विचार कीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन ले लीजिए। तो मान लीजिए कि ये है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। अब यहां से यहां की मान लीजिए कि दूरी है 5 किलोमीटर, यहां से यहां की दूरी है मान लीजिए कि ये भी है 5 किलोमीटर, ठीक है।
5 किलोमीटर, ये भी दूरी 5 किलोमीटर, ये भी दूरी 5 किलोमीटर, ये भी दूरी 5 किलोमीटर। 4 किलोमीटर भी ले सकते हैं, 3 किलोमीटर भी ले सकते हैं। तो जहां तक एवरेज ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो डायरेक्शन तो एक ही तरफ है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं है, डायरेक्शन तो फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। जो मोशन है वो 1D मोशन है, तो जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ वहीं डिस्टेंस हुआ। तो इस स्थिति में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की जाए तो इसका अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो मान लीजिए कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये 20 किलोमीटर गया, तो 1 सेकंड में कितना गया, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पर सेकंड, इसका एवरेज निकालें तो वही बात आएगा, ये 2 सेकंड की है, ये 1 सेकंड और ये 1 सेकंड, यानी कि 5 + 5/2। ठीक है, हल करने के बाद 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर पर सेकंड। एक मैं बात कह रहा हूं, यहाँ मीटर ले सकते हैं, मैं समझाने के लिए किलोमीटर बता दिया, ये बहुत बड़ी स्पीड है, मीटर में ही रखना होगा, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। किलोमीटर कोई जरूरी नहीं है, समझाने के लिए मैं ऐसे कर दिया। ठीक है, या मीटर कर लीजिए, मीटर कर लीजिए 5 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं, ds/dt ही ना लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए लिखते हैं ds/dt। ठीक है, तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। यहाँ का निकालें, यहाँ का निकालें, यहाँ का निकालें, यहाँ का निकालें, ये भी उतना ही आएगा। अब रह गई बात इसकी स्पीड, तो स्पीड हम लोगों ने मैग्नीट्यूड को देख लिया, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यही दिमाग में रखना है कि उसका डायरेक्शन फिक्स होगा, 1D मोशन होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना डिस्टेंस होगा, और उस स्थिति में इसकी एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होगी और इसकी स्पीड इक्वल होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए 3 को बनाना है कि ए कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ एंड अदर स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर ईस्ट, आर द वेलोसिटी इक्वल, इफ नो विच वन इज ग्रेटर, इफ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेश्चन इरिलेवेंट एक्सप्लेन। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। एक बना लीजिए, नॉर्थ वाला बना लीजिए, मान लीजिए ये नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ एंड अदर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर ईस्ट, ये ईस्ट, तो इसका हो गया 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, और ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ, नॉर्थ हो गया। तो आर द वेलोसिटी इक्वल, तो कह रहे हैं कि क्या यह इक्वल है,
तो क्या आपको लग रहा है? मान लीजिए कि ये 2D प्लेन है, तो ये क्या हो गया, ये आई कैप इसका डायरेक्शन हो गया और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, जे कैप। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो जहां तक वेलोसिटी की बात लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जो नॉर्थ जा रहा है, तो नॉर्थ जा रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर है ना, तो ये 60 जे कैप हो गया मान लीजिए। और इधर वाली वेलोसिटी हो गई 60 आई कैप। तो इस पे देखिए, क्या ये दोनों वेलोसिटी इक्वल है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अलग अलग है। ये जे कैप बता रहा है कि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, आई कैप बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वेक्टर कब चेंज होता है, जब या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया जाए या डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन चेंज है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो इक्वल नहीं है। तो आर द वेलोसिटी इक्वल, तो नो, लिख देंगे नो, वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल। ठीक। अब बात कह रहा है कि अगर वो इक्वल नहीं है तो कौन बड़ा है, तो बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका क्या है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मान लीजिए इसका आई कैप वाले का मैग्नीट्यूड निकाला तो हमें 60 ही ना मिला। जे कैप की जो बात है उसका मैग्नीट्यूड निकाला तो वो क्या मिला, वो भी 60 मिला। तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो यहीं लिख देना है कि मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि स्क्रीन में आ रहा है ना। चलिए, बहुत बढ़िया आ रहा है, स्क्रीन में अच्छा आ रहा है, देख लिए। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है यहाँ पे, ठीक है, इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है वर्टिकली, ऊपर की ओर। तो ये जाएगा, एक निश्चित दूरी तक जाएगा और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लौट जाएगा। ठीक है। ड्रा ए ग्राफ showing velocity ball as a function of time as it goes up and then comes back। तो एक चीज है, जब बॉल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, जी। ठीक है, जी क्या, नीचे लग रहा है। अब यहां जाने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाने के बाद कोई समय में इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर जब नीचे आएगा तो अब ये जी जो है ऐसे ही लगेगा। तो इसमें देखते हैं कि इसका जो, मान लीजिए कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट है। वेलोसिटी है जो ऊपर की ओर है, एक्सीलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन इसमें अब यहाँ से आने के बाद इसका वेलोसिटी भी जो है वो नीचे की ओर लग रहा है और एक्सीलरेशन भी नीचे की ओर लग रहा है। तो बेसिकली ये जी को हम लोग कह सकते हैं रिटार्डेशन।
अब ये रिटार्डेशन के कारण ही जाते 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 यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो एक समय आता है जब वो बॉल रुक जाता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा और फिर ये नीचे आना शुरू करेगा। अब जहां तक रही, जैसे मान लीजिए कि ये बस है, भी वेलोसिटी से चल रही है, आप ब्रेक जो लगेगा तो रिटार्डेशन किधर होगा, इधर होगा, तो जाते 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 ये कहीं कहीं इस स्थान पर ये 0 हो जाएगा, बस जो है रुक जाएगी। वही बात इसमें है। और यहाँ फिर ओ जो है जी जो है, जी से इसकी शुरुआत होती है, आते आते यहाँ पर जमीन से टकरा जाती है। तो इसका जो है ड्रा ए ग्राफ शोइंग द वेलोसिटी ऑफ बॉल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज इट गोज अप एंड देन कम्स बैक। ठीक है, तो ग्राफ खींच लीजिए। ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y डैक्स हो गया, ये आपका x डैक्स हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। इसी तरह से ये पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो शुरू में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है क्या कह रहा है, थ्रो अपवर्ड विथ ए स्पीड, स्पीड जो है वो कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, वेलोसिटी बाद में है। तो ये 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 मीटर पर सेकंड तो यहाँ से शुरुआत होगा नहीं, कहीं यहाँ से शुरुआत होगा, तो मान लीजिए कि ये 20 मीटर पर सेकंड हमने लिख दिया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से आते 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 अब ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे भी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और फिर जो है वो क्या होगा, यहाँ से फिर जो है जी का मान जो है वो शुरू होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जो भी होता हो। ठीक है, तो ये जी को माइनस ले लीजिए, जो इधर का डायरेक्शन है माइनस ले लीजिए, और जो ऊपर का डायरेक्शन है उसको प्लस ले लीजिए। तो ऊपर वाला प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस हो गया। तो ये जो ग्राफ बता रहा है यहाँ तक, मतलब ये वेलोसिटी 0 हो गया। फिर वहां से आते 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 कहीं यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा और नीचे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, ये आपका टाइम का ग्राफ हो गया। मतलब ये वेलोसिटी बता दिया, ये टाइम बता दिया। ये वाला टाइम है, ये वेलोसिटी है, तो यही ग्राफ है। अब एक चीज आपके दिमाग में तब उठ रहा होगा कि सर ऐसे क्यों नहीं बना देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है ना, तो यहाँ से जब ऐसे आएगा तो टाइम घटता जाएगा, पीछे टाइम नहीं ना है, टाइम तो हमेशा बढ़ता जाता है। तो यहाँ से टाइम बढ़ रहा है, यहाँ से ऐसे बढ़ गया, यहाँ से ऐसे बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, इसलिए ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो स्पीड होगा वो क्या होगा, वो माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो स्पीड होगा वो माइनस में चला जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ तक मान लीजिए 20 मीटर क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी का जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज इट गोज अप एंड देन कम्स बैक। तो ये वेलोसिटी और टाइम का जो है वो ग्राफ है। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देख लेते हैं।
कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज टुवर्ड्स वेस्ट एट एन इंस्टेंट, इट्स एक्सीलरेशन इज नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, नॉट टुवर्ड्स ईस्ट, not towards north and not towards south. Give an example of this type of motion. ये अप मान लीजिए, ये डाउन मान लीजिए, और इसको मान लीजिए क्या, ईस्ट मान लीजिए, इसको वेस्ट मान लीजिए, ईस्ट वेस्ट, टुवर्ड्स इज वेस्ट, वेलोसिटी वेस्ट है, इट्स एक्सीलरेशन इज नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, नॉट टुवर्ड्स ईस्ट, नॉट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉट टुवर्ड्स साउथ। इसको नॉर्थ मान लीजिए, इसको साउथ मान लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे बात करते हैं तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, वो वेस्ट हुआ, और ऊपर अप हुआ और नीचे डाउन हुआ। तो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज टुवर्ड्स वेस्ट। ये मान लीजिए कोई वेलोसिटी पार्टिकल की है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है, और जो उसका एक्सीलरेशन है वो न वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ नहीं है, न ईस्ट की तरफ है, और न नॉर्थ की तरफ है, न साउथ की तरफ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, डाउन होगा, डाउन होगा, और ये एक्सीलरेशन क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन। तो ये किस टाइप का मोशन है, तो मान लीजिए कि ये कोई बॉल है, ऐसे 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 यहाँ आ गई, ठीक है, तो यहाँ जो जी लग रहा है, जी लग रहा है, वो क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। यहाँ भी बॉल आ जाएगा तो जी जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, वही ये बात है। इसमें जो एक्सीलरेशन है हम देख रहे हैं कि न वेस्ट की तरफ है, और न ईस्ट की तरफ है, और न नॉर्थ की तरफ है, न साउथ की तरफ है, न अप है, क्या है, डाउन है। तो ये जो मोशन हुआ वो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये इस प्रकार की मोशन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर, ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स H.C. वर्मा वॉल्यूम 1 के रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर 3 है उसका शॉर्ट टाइप आंसर जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 से 5 जो है वो हम लोग अध्ययन कर लिए। अब अगले वीडियो में 5 के बाद अध्ययन करेंगे।